दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन ट्रैकर में। तो आज के जो मेरा टॉपिक है और जिसके बारे में मुझे बात करनी है वो है रसिया में सैलरी का। बहुत से बंदों का क्वेश्चन है, बहुत से बंदे पूछते हैं। तो आज वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और समझ में भी आ जाएगा कि क्या सैलरी है। देखो, मैं बिल्कुल क्लियर बताऊंगा जो एक रियलिटी है। तो रसिया में जो सैलरी है मैं उसका बिल्कुल क्लियर बताऊंगा आपको। बताने को चाहे कोई 1 लाख बता दो, 2 लाख बता दो, 4 लाख बता दो, कितना भी बता दो। तो भाई बताने को तो मैं भी आपसे कह दूं, हाँ भाई आराम से 80-90 हज़ार रुपये कमा लेगा बंदा, ये है वो है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। देखो, डिपेंड करता है कि तुम क्या काम जानते हो, तुम्हारी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। और जो तुम लेबर वगैरह के काम करोगे, जैसे तुम्हें भाई कुछ आता नहीं भाई, तो तुम किसी सिटी में, ये जैसे मॉस्को है, बड़ी सिटी है, और सेंट पीटर्सबर्ग है, इनमें आप किसी कैफ़े वगैरह में, जैसे अब इंडियन आते हैं बहुत से स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, तो उन्हें कोई एक्स्ट्रा स्किल तो है नहीं किसी में ज़्यादा। तो जिसमें नहीं है, देखो जिसमें है वो तो कोई कॉल सेंटर वगैरह की जॉब ढूंढ लेता है, इंग्लिश कॉल सेंटर में जॉब मिल जाती है। हाँ, जो आप में स्किल नहीं है, आप बड़ी सिटी में हो, तो वही आप भाई 12-13 घंटे काम करना पड़ेगा। साफ़ सफाई का ही काम मिलेगा उसमें कैफ़े वगैरह में, और उसमें आप आराम से 60-70 हज़ार रुपये तक आप कमा सकते हो। 70 भी, 80 भी, इससे ऊपर नहीं। पर हाँ, इतना ही खर्चा भी है मॉस्को में वही जो आप सही से चलोगे तो आप 40 हज़ार रुपये बचा सकते हो। तो और रही लेबर में, और भी है काम, जैसे भाई सफाई का हुआ, और भी कुछ सिटी पे भी डिपेंड करता है, जैसे आप कौन सी सिटी में हो। छोटी सिटियों में सैलरी इसके मुकाबले कम है, पर वहाँ खर्चे भी कम है। मॉस्को में खर्चे ज़्यादा हैं। तो एक नॉर्मल सैलरी जो है आप आराम से बचा सकते हो, देखो जो आप सही से काम करो। हाँ, कुछ हैं कुछ जगहों पे, जैसे इंडियन मार्केट है या इंडियन रेस्टोरेंट में, तो भाई देखो कहने को बस वो है कि बुरा ना लग जाए किसी को, बस वो वाली बात है। वरना इंडियन के पास आप काम करो, किसी के भी, ज़्यादातर कोई भी जल्दी से आपको ढंग से सैलरी नहीं देगा, और सैलरी भी नहीं देते। बहुत से बंदों के साथ मैंने ये भी देखा है कि सैलरी भी रख लेते हैं उनकी। तो मैंने तो ज़्यादातर ये देखा कि आप रसियन के पास काम करोगे और रसियन बंदे के पास काम करो तो आपको सैलरी मिलने के भी चांस हैं। आपकी सैलरी मिलेगी सही से, और सैलरी मिलेगी भी ज़्यादा। हम सोचते हैं हाँ कि भाई ये इंडियन है, ठीक है, ये हेल्प करेगा। तो भाई मैं एक वो बता रहा हूँ भाई, जो एक रियलिटी है, जो एक है रियलिटी, जो मैंने ये रियलिटी देखे हैं। तो कहने को तो मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ आपसे, पर रियलिटी यही है। कोशिश यही करना कि आप कहीं भी काम करो तो इंडियन रेस्टोरेंट में करो। देखो, मैं सभी को नहीं कह रहा, इंडियन रेस्टोरेंट वाले बहुत बढ़िया भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, पर बहुत से हैं, जैसे इंडियन कंपनियां भी हैं मॉस्को में, कपड़े वगैरह की बहुत से बंदे वहाँ लग जाते हैं। खिलौनों की दुकान है इंडियन की, वो भाई 30-35 हज़ार रुपये से ऊपर नहीं देते। हाँ, रहना खाना दे देते हैं भाई। 30-35 हज़ार रुपये भी ये समझो, वो बहुत ही एक जेएलसी में रहना है, लगभग 16 घंटे, 17 घंटे काम करा के देते हैं। तो मेरा तो कहना यही है आपसे, जब भी कोई इस चीज़ को दिमाग में क्रिएट करके आ रहा हो कि हाँ भाई 1-1.5 लाख रुपए आराम से कमा लेगा बंदा, हाँ ठीक है, आप जो भी कमा रहे हो भाई, आप चाहे लेबर के काम में आ रहे हो, तो आपको ये हाँ भी मुझे खुद नौकरी ढूंढ लूँगा, तो भाई कोशिश यही करना कि किसी रसियन रेस्टोरेंट में काम करना। और चाहे सफाई का काम मिले, चाहे बर्तन धोने का, तो उसमें आप मॉस्को जैसे शहर में आराम से, देखो सही से चलोगे तो खर्चा काट के आराम से बचा लोगे आप 30-40 हज़ार रुपये तक, 40 हज़ार रुपये तक आराम से बचा सकते हो, 35-40 तक। और सैलरी की बात करूँ स्किल बेस की, तो भाई जैसे आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है और आप पे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, तो आप इंग्लिश कॉल सेंटर में भी नौकरी कर सकते हो। इंग्लिश कॉल सेंटर में आप नौकरी करके, हाँ वहाँ पे आराम से 1+ आप आराम से कमा लोगे। कि कुछ बंदे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, आईटी के कॉल सेंटर हैं जो उनमें काम कर रहे हैं, तो उनकी भाई 2 लाख+ भी सैलरी है।
तो कोई भी आपसे ये कहते हैं हाँ भाई इतनी सैलरी, हर किसी को कैसे मिल जाएगी भाई? आपने कह दी किसी ने नहीं, 1 लाख रुपए सैलरी है भाई, स्किल तो हम में कुछ है नहीं, हमें तो काम करना लेबर का। ठीक है, जो आपको हाँ कंपनी से वीज़ा मिल रहा है और कंपनी सैलरी दे रही है वो अलग बात है, पर जो बंदा ये कह रहा है हाँ भाई मैं तुम्हें टूरिस्ट वीज़ा पे या वैसे चले जाओ मैं नौकरी लगवा दूंगा, और आपकी लेबर में भाई कैसे मिल जाएगी? तो प्लीज़ ये ध्यान रखें, जिस किसी भाई को भी रसिया आना हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और वीडियो को पूरा देखिए और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत से बंदे आके फिर यहाँ फंस जाते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें बता कुछ देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले का भी एक केस है, एक भाई का कॉल आया, सेंट पीटर्सबर्ग में है, उससे सैलरी बताई थी, रहना खाना सब कुछ फ्री बताया था, एक कंपनी के ही थ्रू आया था, वो तो कंपनी का वीज़ा बता रहा था। तो भाई उसे ना ही वो सैलरी मिल रही, सैलरी उससे कम मिल रही है, और रहना खाना भी उसी सैलरी में से काट रहा है। वो 10 घंटे की ड्यूटी बताई थी, उनसे 16 घंटे काम लिया जा रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ से भी थोड़ा सतर्क रहिएगा। हाँ, जो आप ये सोच के आओगे कि कुछ अपने आप कर लेंगे, तो भाई पक्का अच्छी सैलरी की नौकरी आप ढूंढ लोगे रसिया में। तो जिस किसी भाई को भी आना हो रसिया, या कोई वीज़े वगैरह की कोई जानकारी चाहिए, प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से भी आपको जो भी वैकेंसी उनकी आपको अपडेट मिलती रहेगी। और सैलरी का मैंने बता ही दिया। देखो, बचत आराम से 30-40 से लेके, और डिपेंड करता है आपकी स्किल पे, तो आप आराम से जो स्किल है तो 60-70-80 तक भी बचा सकते हो। सैलरी अच्छी भी है, और वो डिपेंड करता है आपके काम पे कि आपको क्या काम आता है। और जो भी भाई चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो शेयर करिएगा, और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको मेरी सारी अपडेट मिलती रहेंगी, जितनी भी वैकेंसी हैं। और ये मेरा नया चैनल है, एक इस पर नई शुरुआत है। तो मिलता हूँ मैं आपसे फिर कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।